नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग से। मित्रों, अक्षय तृतीया सभी शुभ परिणामों को प्रदान करने वाली है। लॉकडाउन के इस कठिन समय में जब लोगों को बीमारियां परेशान कर रही हैं, उस समय हम कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य पाएं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। कैसे बिना बाहर निकले ही, बिना ज़्यादा सामान खरीदे ही, कोई पूजा का सामान बिना खरीदे ही, सामग्री के अभाव में भी हम पूजा करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। सबसे पहली चीज़ तो अक्षय तृतीया। अक्षय अर्थात जिसका क्षय ना हो। इसके नाम से ही पता चलता है कि इस दिन किया जाने वाला कृत्य आपका समाप्त नहीं होता है। इसीलिए लोग इस दिन सोना और चांदी खरीदते हैं, जिससे वो पूरे जीवन अर्थात पूरे वर्ष सुख और समृद्धि खरीदते रहें, उनके पास धन रहे और उनका जीवन अच्छे से चलता रहे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोग अपने घरों में बंद हैं और बीमारी का एक भय है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आप पूजा करें और भगवान को प्रसन्न करें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि घर में आपके सुख समृद्धि आए और साथ में बीमारी ना आए, इसके लिए आप क्या करें। अक्षय तृतीया के दिन आप सुबह स्नान करके आप पति पत्नी या परिवार में कोई अकेला भी हो जिसका विवाह ना हुआ हो या जिसके पति या पत्नी दूर हों, उस स्थिति में भी आप सुबह पीला वस्त्र धारण करके लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें। लक्ष्मी जी को श्वेत पुष्प अति प्रसन्न करने वाला होता है। आपके पास अगर श्वेत पुष्प नहीं है तो मानसिक रूप से आप धारणा बनाएं कि माता को सफ़ेद पुष्प समर्पित कर रहे हैं। वहीं पर भगवान विष्णु को पीला पुष्प अति प्रसन्न करने वाला है, उनको पीला पुष्प समर्पित। और इस दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस पाठ को आप करें, जिससे पूरे जीवन पर आपके स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, संतान संबंधी सारे सुखों की कृपा आप पर बनी रहे। कहा जाता है विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा पाठ है जिसको करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के जीवन में जो भी अभाव होता है उसको पूरा करते हैं। घर में बीमारी हो तो भी यह पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। घर में कर्ज और विवाद हो तो भी यह पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। आपको घर का सुख नहीं है, आपके पास ज़मीन का अभाव है, सुख और समृद्धि दोनों चाहते हैं, यह पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। अक्षय तृतीया के दिन अगर भगवान विष्णु को आप पीले पुष्प समर्पित करते हुए इस पाठ को पूरा करते हैं तो बड़ा मंगलकारी कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर एक एक नाम के साथ एक एक पीला पुष्प आप देते हैं तो भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। लेकिन इस लॉकडाउन के अवसर में जहां आपको पुष्प प्राप्त नहीं होंगे, उस स्थिति में आप क्या करें, सफ़ेद चावल अर्थात चावल को बाकायदे धुलकर उसमें हल्दी मिलाकर अक्षत के रूप में एक एक मंत्र के साथ आप एक एक चावल भगवान को समर्पित करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस पाठ की क्रिया से भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको किसी लोटे में जल भरकर रखना होगा। साथ में आपको घी का दीपक
चलाना होगा जब तक यह पूजा समाप्त नहीं होती है। भगवान विष्णु अपने विष्णु सहस्त्र पाठ से अति प्रसन्न होकर आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी की भी कृपा प्रदान करेंगे। भगवान विष्णु के इस पाठ के साथ आपको ध्यान देना है कि आपको दान भी करना है। दान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि अगर आपके पास सुख और समृद्धि है तो आप स्वर्ण दान और चांदी दान, जो भी धातु आपके पास हो उसका दान आप इस दिन कर सकते हैं और एक अक्षय शुभता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु की शुभता प्राप्त करने के लिए मौसमी फल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। जब फल के दान की बात आती है तो कोशिश करें इस समय जो फल मौसम के अनुसार है वो दान करिए। भोज्य सामग्री में भी कोशिश करिए, जो भोजन की सामग्री, जो सब्जी वगैरह आप दान करें वो मौसम के अनुसार ही दान करें। शिक्षा का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे बच्चे आप खोजें जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं, जिनको फीस भरने का शुल्क नहीं है, उनके लिए आप धन दें और ऐसे लोगों को भोजन कराएं जो लोग इस स्थिति में नहीं है कि अपना पेट भर पाए, उनके लिए आप भोजन कराएं। ऐसे दान आपके जीवन में श्रेष्ठता लाते हैं। साथ में यह दान अक्षय तृतीया के दिन और अच्छा माना जाता है। इस समय आप देखेंगे खीरा, ककड़ी, पटल, आलू और बैगन, जो इस मौसम में पैदा होने वाली सब्जियां हैं उनको आप दान करें। अन्न में सारा कुछ जो भी इस समय आपको आसानी से मिलता है, जो मौसम के अनुसार है, वो सब अन्न आप दान करिए। तिल का दान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दान है, आप तिल का भी दान कर सकते हैं। लेकिन अब बात उठती है कि कोरोना काल में हमें किसी के घर या किसी के पास नहीं जाना है। इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप मानसिक रूप से सारी चीज़ों को संकल्प करें, उसके स्थान पे उतना ही मूल्य निकाल कर आप किसी गरीब व्यक्ति को वह पैसा दे दें और उनसे कह दें कि आप ये चीज़ें खरीद कर मेरी तरफ से आप इसको स्वीकार लें। आप अपनी तरफ से धन दे दीजिए और मानसिक दान कर दीजिए। वह व्यक्ति क्या करता है, उन चीज़ों को खरीदता है कि नहीं, इन चीज़ों पर आप ध्यान ना दें। हाँ, थोड़ा सा इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे व्यक्ति को मत दीजिएगा जो नशे आदि में उस धन को खर्च करे। सात्विक आदमी ढूंढकर अगर आप दान करेंगे तो आपके दान की श्रेष्ठता रहेगी। तो यह छोटी सी और संक्षिप्त विधा थी जो कोरोना काल में आप करके अधिक से अधिक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम की जितनी महिमा गाई जाए कम है। घर में गरीबी, घर में बीमारी, घर में कला, घर में विपदा अगर आपके बार बार आती हो तो यह पूजा अकेले आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो लॉकडाउन में सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें, बताई हुई पूजा विधि को करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। श्री राधे श्री। करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।